हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए थे, परंतु नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में बनाए थे। इस वीडियो में हम लोग एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एडवर्ब क्लॉज निम्न कार्यों के भाव या अर्थ प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जो है कि नौ के अंतर्गत जो है कि एडवर्ब क्लॉज का अध्ययन करके हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला होता है टाइम, जिसको समय बोलते हैं। दूसरा होता है प्लेस, स्थान। तीसरा रीजन, कारण। चौथा कंडीशन, शर्त। पांचवा कंपैरिजन, तुलना। छठवां कंट्रेस्ट, विरोध। रिजल्ट, परिणाम। पर्पज, उद्देश्य। मैनर और तरीका। ठीक है, तो इन नौ के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको, ठीक है, और फिर बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें आता है आप लोग का टाइम, जिसके अंतर्गत व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, दैट दैट एक्सेट्रा आता है। ठीक है, देखिए पहला है हमारा टाइम। ठीक है, तो टाइम को दिखाने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चे, हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला व्हेन हो गया, ठीक है, व्हाइल हो गया, ठीक है, आफ्टर हो गया, ठीक है, बिफोर हो गया, ठीक है, एज सुन एज हो गया, एज सुन एज लॉन्ग एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, और आपका एक ही बचा, चलिए यहाँ लिख देते हैं, सिंस हो गया। ठीक है, सिंस। इस सब का प्रयोग हम टाइम का भाव व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ही परस्यूड द फॉक्स। एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कह रहा है कि ही परस्यूड द फॉक्स, अर्थात उसने लोमड़ी का पीछा किया। ठीक है, द फॉक्स रैन फास्टर, लोमड़ी तेज भाग गई। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए कह रहा है कि लोमड़ी तेज भाग गई। ठीक है, तो अब उपरोक्त में से कौन सा कंजंक्शन हम लगाएंगे, तो इसको जोड़ेंगे। तो देखिए कह रहा है कि ही परस्यूड द फॉक्स, उसने लोमड़ी का पीछा किया। द फॉक्स रैन फास्टर, लोमड़ी तेज भाग गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसने लोमड़ी का पीछा किया तो वह तेज भाग गई। बोल सकते हैं ना कि जब उसने लोमड़ी का पीछा किया तब लोमड़ी तेज भाग गई। ठीक है, तो इसका सिंथेसिस करेंगे प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगा कि व्हेन, सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे व्हेन कंजंक्शन को। ठीक है, तो व्हेन, जब, ही परस्यूड द फॉक्स, ठीक है, जब उसने लोमड़ी का पीछा किया। ठीक है, अब यहाँ लगा देंगे कि इट का मतलब कि लोमड़ी। ठीक है, रैन फास्टर मतलब कि लोमड़ी तेज क्या हो गई, भाग गई। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भी एग्जाम्पल देगा समय का बोध कराने वाला, तो इन कंजंक्शनों में से किसी एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे और जोड़ करके उसका सिंथेसिस करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लिखें, देखिए अगला एग्जाम्पल है, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर गया। ठीक है, इसको क्या कहना चाहता है, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर गया। ठीक है, डॉक्टर आया और मरीज मर गया, इसका मतलब क्या कहना चाहता है,
डॉक्टर आया, मरीज मर गया। इसका मतलब कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया, क्योंकि आ चुका है तब मरा है ना। ठीक है, तो देखिए, तो अब इसको बनाएंगे तो ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करेंगे, आफ्टर कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो होगा कि द डॉक्टर के, डॉक्टर आया आफ्टर, ठीक है, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, मतलब कि मरीज मर गया। ठीक है, अब यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। तो हमने किस कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है? आफ्टर का। इसमें हमने किसका इस्तेमाल किया था? व्हेन का। ठीक है प्यारे बच्चों, या इसको चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, अथवा करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिफोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको पहले लिख दीजिए कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, ठीक है, तो बिफोर यहाँ कंजंक्शन का काम कर गया, बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, बस फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? समझ आई बातचीत? समझ रहे हैं ना? चलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अगला है प्लेस। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं और दूसरा को देखते हैं, प्लेस वाले को। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब दूसरा है प्लेस, तो प्लेस में हम चलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है प्यारे दोस्तों प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान। ठीक है, तो प्लेस हो गया, और इसके पहले हम लोगों ने टाइम को देखा। तो देखिए, स्थान का बोध कराने के लिए मुख्य कंजंक्शन होता है वेयर। क्या होता है? वेयर। वेयर माने होता है जहां। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के रूप में होगा तो कहाँ निकलेगा, परंतु कंजंक्शन के रूप में होगा तो क्या निकलेगा? जहां। ठीक है, देखिए इसके बाद दूसरा आता है वेयर इवर। वेयर इवर, जहां कहीं। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? जहां कहीं। ठीक है, जहां कहीं। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आ रही बातचीत? मुख्य कंजंक्शन होता है। ठीक है, देखिए ही वेंट देयर, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल है कि ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, वह वहां गया था। ठीक है, ही वेंट देयर, वह वहां गया था, फुल स्टॉप। ही वाज बर्न देयर, वह वहां पैदा हुआ था। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए तो कह रहा है कि ही वेंट देयर, वह वहां गया था, ही वाज बर्न देयर, वह वहां पैदा हुआ था। तो इस कहना क्या चाहता है? वह वहां गया था जहां वह पैदा हुआ था। ये मतलब हुआ वह वहां गया था जहां वह पैदा हुआ था। ठीक है, तो देखिए अब इसका आप क्या करेंगे? सिंथेसिस करेंगे। तो उपरोक्त कंजंक्शन में से पहले कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ही को लिख देंगे कि ही वेंट देयर, वह वहां गया था। ठीक है, वह वहां गया था, वेयर, जहां। ठीक है, ही वाज बर्न, ही वाज बर्न, वह पैदा हुआ था। वह क्या हुआ था? पैदा हुआ था। ठीक है, तो इसमें किस कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है? तो वेयर का। किसका प्रयोग किया गया प्यारे दोस्तों? तो वेयर का। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। देखिए ही लाइक्स टू गो, ही लाइक्स टू गो। ठीक है, ही में गो एनीवेयर, ही में गो एनीवेयर। देखिए ही में गो एनीवेयर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ही लाइक्स टू गो, वह कहीं, वह जाना पसंद करता है। ही लाइक्स टू गो, वह जाना पसंद करता है। ही में गो एनीवेयर, वह कहीं भी जा सकता है। ठीक है, 2-3 बार पढ़िए, बिना कहे उत्तर बताएगा। ही लाइक्स टू गो, वह जाना पसंद करता है। ही में गो एनीवेयर, वह कहीं भी जा सकता है। वह जाना पसंद करता है, वह कहीं भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है? कि वह कहीं भी जा सकता है जहां कहीं वह पसंद करता है। यही मतलब हुआ ना। तो देखिए इसमें इस वाक्य को हम पहले लिखेंगे
फिर ये दूसरा कंजंक्शन लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको हम लिख लेंगे। समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों? ठीक है, देखिए तो अब ये हो जाएगा कि ही में गो, देखिए होगा कि ही में गो, वह जा सकता है वेयर ईवर जहां कहीं, वेयर ईवर जहां कहीं, ठीक है। ही में गो, वह जा सकता है वेयर ईवर जहां कहीं, ठीक है, जहां कहीं, ठीक है। ही लाइक्स, वह पसंद करता है, ही में गो, वह जा सकता है वेयर ईवर जहां कहीं, ही लाइक्स, वह पसंद करता है, जहां कहीं वह पसंद करता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि एपिसोड अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और एक और कंजंक्शन इसमें देख लेते हैं, रीजन। किसको देख लेते हैं? रीजन को, ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला कंजंक्शन है रीजन, ठीक है, REASON, रीजन मीन्स कारण, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका आता है बिकॉज, सिंस, एज। देखिए बिकॉज मीन्स क्या होता है दोस्तों? होता है क्योंकि, ठीक है। इसके बाद है सिंस मतलब चूंकि, और भी होता है, ठीक है। एज, जैसा कि, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज इल, देखिए पहला एग्जाम्पल है ही इज इल, वह बीमार है, ही इज इल, वह बीमार है। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ही इज इल, वह बीमार है, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है? वह बीमार है, वह स्कूल नहीं जाएगा। इसका मतलब वह स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। समझ में आ रहा है ना? तब इसके लिए आप उस वाक्य को पहले लिखेंगे कि ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। बिकॉज, क्योंकि, ठीक है। ही इज इल, वह बीमार है, ही इज इल, वह बीमार है, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे हमने बिकॉज कंजंक्शन का इस्तेमाल कर लिया। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, हाँ, आई डू नॉट लव हिम, आई डू नॉट love him, I do not love him, he is dishonest, he is dishonest। देखो बाबू, कह रहा है कि I do not love him, मैं उससे प्रेम नहीं करता हूँ। he is dishonest, वह जो है कि बेईमान है। मैं उससे प्रेम नहीं करता हूँ, he is dishonest, वह बेईमान है, ठीक है। इसका मतलब कि मैं उससे प्रेम नहीं करता हूँ क्योंकि वह बीमार है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अब इसको आप जोड़ेंगे तो करेंगे कि I do not love him, मैं उससे प्रेम नहीं करता हूँ, because, क्योंकि वह क्या है प्यारे बच्चे? बेईमान है। तो he is dishonest, ठीक है। चलो, तो प्यारे बच्चे क्योंकि की मीनिंग क्या हो गई? तो हो गई बिकॉज, ठीक है। चलो, तो प्यारे बच्चे वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम कम है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने बताया था प्यारे बच्चे कि मैं जल्दी आप लोग को शेयर मार्केट का वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, तो कुछ दिन तक और ये टॉपिक चलेगा। जैसे ही समाप्त होगा तो मैं हफ्ते में 3 दिन शेयर मार्केट बिजनेस वाली कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को इंग्लिश की भी सिखाऊंगा, क्योंकि शेयर मार्केट के बिजनेस को सीखने के लिए इंग्लिश की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अधिक से अधिक आप लोग सपोर्ट करिए। शेयर मार्केट भी मैं 0 to हीरो तक पढ़ा दूंगा और ये इंग्लिश भी आप लोग को सिखाता रहूंगा। चलिए वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।